एंड यूज ऑफ एग्रोकेमिकल्स जैसे फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स। अब सोचोगे सर फर्टिलाइजर तो समझ में आ रहा है, पेस्टिसाइड्स कैसे? कई ऐसे पेस्ट होते थे, कई ऐसे इंसेक्ट होते थे जो क्रॉप को क्या करते थे, खा डालते थे, खत्म कर देते थे। तो अब उनको अगर मार दिया जाए, किसको? उस पेस्ट को, तो जो खाते थे वो तो बचेगा ना, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। ठीक है। हाउएवर फॉर फार्मर इन द डेवलपिंग वर्ल्ड एग्रोकेमिकल आर ऑफ्टन टू एक्सपेंसिव। अब एग्रोकेमिकल्स क्या है? ज्यादा महंगे, ये जो खाद है ये महंगे भी हैं। क्यों? क्योंकि खाद हर बार किसानों को खरीदना पड़ रहा है, और खरीदना पड़ रहा है पैसा तो देना पड़ेगा ना। ओके, बोलो जरा। और further increase in yield with existing variety are not possible using the conventional breeding। और अभी जो उन्होंने एक बार किसी प्लांट को बो दिया है और उससे सीड बना, मतलब प्लांट ग्रोथ हुआ, सीड बना, अब फिर उस सीड का इस्तेमाल वो नहीं कर सकते हैं। अगर करेंगे तो क्या होगा कि लॉ ऑफ, आपने वो पढ़ा है ना, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है। तो जो करेक्टर को हमने लेबोरेटरी में आर्टिफिशियल तरीके से मर्ज कराया है, वो एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट क्या होगा? अलग हो सकता है, तो प्रोडक्टिविटी तो फिर डाउन हो जाएगी। ठीक है। तो एक बार आपने जिस सीड का इस्तेमाल कर लिया, अब वो नहीं कर सकते हो, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? खरीदना पड़ेगा, तो ये महंगा हो गया। ओके, is there any alternative path that our understanding of genetics can so that farmer may obtain maximum yield from their field? ठीक है। देखो, क्या कुछ ऐसा हो जाए कि फार्मर को बार बार अगर वो सीड ना खरीदने पड़े तो सही रहे? तो कैसा? अगर मान लो कि आपने पढ़ा होगा ना एक चीज, एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस क्या होती है? डेवलपमेंट ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है। फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इसका मतलब गैमीट का फॉर्मेशन हो रहा है। गैमीट का फॉर्मेशन होगा तो जो सीड है, देखो जरा, सुनो समझो, देखो जरा मैं क्या कह रहा हूं। ठीक है, देख लेते हैं बेटा। देखो, कहने का मतलब क्या है कि मैंने क्या बोला, डेवलपमेंट ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। मतलब क्या होगा? फर्टिलाइजेशन मतलब क्या? बिना फॉर्मेशन का, विदाउट फॉर्मेशन ऑफ सीड। समझ में आया? तो सीड का अगर फॉर्मेशन ही नहीं होगा तो करेक्टर सेग्रीगेट नहीं करेगा, करेक्टर का सेग्रीगेट नहीं करेगा तो फार्मर को बार बार क्या है कि बार बार चीजें खरीदनी नहीं पड़ेंगी। ठीक है। तो क्या रहा है, क्या हमारे पास कोई अल्टरनेटिव पाथ है? हाँ, एक तरीका है। क्या? पहले तो वो सीड जो बना हुआ है उसके करेक्टर सेग्रीगेट तब नहीं होंगे जब हम एपोमिक्सिस तरीके से, इसको हम क्या बोलते हैं? एपोमिक्सिस। ओके, जब इस तरीके से वो सीड बन जाए तो क्या होगा कि करेक्टर सेग्रीगेट नहीं होगा। मैक्सिमम yield फ्रॉम देयर फील्ड, इज देयर अ वे टू मिनिमाइज द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स? हाँ, अगर हम किसका इस्तेमाल करें? बायो कंट्रोल एजेंट का इस्तेमाल करने लगे। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर पढ़ाया था ना, तो बायो कंट्रोल एजेंट्स का याद आ रहा है? सैचेट्स यूज करते थे, फिर ट्राइको डर्मा जो होता है, देखो जरा, फिर हमने क्या एक वायरस का भी इस्तेमाल किया था। ओके, जो पॉलीहेड्रॉन वायरस था, नहीं याद आ रहा है? अरे यार, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए बायो कंट्रोल एजेंट का इस्तेमाल किया था हमने, बीटी कॉटन वाला। ठीक है। तो यहाँ पे हम बीटी कॉटन में क्या करते हैं? बीटी कॉटन में उसका जेनेटिक मटेरियल ही लेके हम जोड़ दिए,
दूसरा तरीका ये है, जैसे मान लो कि जो बैसिलस thuringiensis है, जिसका जेनेटिक मटेरियल रिस्पॉन्सिबल है किसी पर्टिकुलर तरह के इंसेक्ट को मारने के लिए, ठीक है, तो अगर वो बैक्टीरिया वहां पे होगा तब तो इंसेक्ट मरेगा। हमने क्या काम किया कि उस बैक्टीरिया को जेनेटिक मटेरियल ही कट करके और प्लांट में जोड़ दिया, तो अब वो इंसेक्ट प्लांट को खाएगा, और जब खाएगा तो उसके अंदर वो भी जेनेटिक मटेरियल जाएगा, और जाएगा तो क्या होगा, वो मर जाएगा। ठीक है, तो अगर वहां वैसा नहीं था तो हम क्या करते थे, बैक्टीरिया के सैडर्स लेते थे और उसको कट करके पानी में घोल लगा के पत्तियों पे छिड़काव करते थे। ठीक है, तो बायो कंट्रोल एजेंट का काम करता था। तो पेस्टिसाइड्स की जगह पे फिर यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स को अगर कम करना है तो कैसे, ऑर्गेनिक फार्मिंग वाला वही काम। या तो हम ऐसा करें कि कई ऐसे आपके एल्गास होते हैं जिनको हम क्या काम करते हैं कि पैडी फील्ड में लगा दिए, जिसकी वजह से क्या हुआ, वहां का पैदावार बढ़ गया। एंड केमिकल सो दैट देयर हार्मफुल इफेक्ट, जिससे कि क्या हो, उसका हार्मफुल इफेक्ट कम हो जाए ऑन इन्वायरमेंट आर रिड्यूस। यूज ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, जैसे हमें उस बैक्टीरिया का भी इस्तेमाल नहीं करनी है, ओके, हमने किसी केमिकल का भी इस्तेमाल नहीं करना है जो कि पेस्ट को मारे। ठीक है, तो हम क्या काम कर रहे हैं, हम जीएमओ मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करेंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का इन पॉसिबल सोल्यूशन। ये क्या है, एक पॉसिबल सोल्यूशन है। अब आगे देखो, प्लांट, बैक्टीरिया, फंजाई, एनिमल हुज जीन्स हैव अल्टर्ड बाय मैनिपुलेशन। अगर कोई प्लांट हुआ, बैक्टीरिया हुआ, फंजाई हुआ या एनिमल हुआ, जिसका जो जीन है वो मैनिपुलेट किया जा रहा है, ठीक है, अल्टर्ड किया जा रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, जीएमओ मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। समझ में आ गया, बोलो जरा क्या समझ में आया कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का, देखो जरा, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटेरियल, उसकी जो केमिस्ट्री है उसको अल्टर्ड कर दिया गया, उसको मैनिपुलेट कर दिया गया। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। जैसे जीएम प्लांट्स हैव बीन यूजफुल इन मेनी वेज। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जो हैं, देखो अब उनके साथ क्या होगा, जैसे मान लो कि कोई ऐसा डीएनए का फ्रेगमेंट है जो किसी ऑर्गेनिज्म को बहुत ज्यादा ही टॉलरेंट बना देता है, रेसिस्टेंट बना देता है कोल्ड के प्रति। ठीक है, फिर किसके प्रति, सूखा के प्रति, हीट के प्रति, और उसको हम उठा के अगर हम किस में जोड़ दे, बोलो जरा, बोलो ना, अगर उसको उठा के हमने किसी प्लांट में जोड़ दिया तो वो जो जीन है जो हमने जोड़ा है वो वहां पे भी रोल परफॉर्म करेगा, जेनेटिकली रेसिस्टेंट हो जाएगा। तो वही कह रहा है, क्रॉप मोर टॉलरेट टू